हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? एक बार बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं? एक बार बताइए। नमस्कार, गुड इवनिंग। अमन, गुरुदेव, रवि, साहिल, मयंक, राहुल, प्रियंका, तन्नू, किशन, राहुल, तन्नू, जतिन, सलोनी दैया, साहिल, मयंक, राहुल ठाकुर। क्लियर है दोनों चीजें? क्लियर है तो फिर एक बार क्लास को शेयर करके आ जाइए और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करके आइए जल्दी से, फिर स्टार्ट करेंगे। बिक्कू, राखी, रीतू, गुरुदेव, महाराज कंस। अच्छा, ये तो कल वाला है। खुशी, आस्था, गुड इवनिंग। आदित्य, प्रदीप, गुड इवनिंग। शेयर करके आइए एक बार क्लास को अपने स्टडी ग्रुप्स में, स्टेटस पे एक बार शेयर करके आइए। आज जाम था रास्ते में इसलिए लेट हो गए। साहिल, आर्ची, शिवम, नमस्कार। दीपाली, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क के सारे टाइप कंप्लीट, हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे। फिर भी आपके पास कोई बचता है तो आपके पास फाइनल गेम तो आपके पाले में ही रहती है। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुई भी नहीं है, बस ये लगा लो क्वेश्चंस तो अभी स्टार्ट करेंगे। फाइनल गेंद आपके पाले में रहती है। मैं अपनी तरफ से 100% अपना सारी टाइप्स और हर तरह के क्वेश्चंस लेके आता हूँ। फिर भी कोई रहता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गलती हमसे भी हो सकती है, कोई भी हमसे छूट सकता है, कोई टाइप, कोई सवाल छूट सकता है। तो उसके लिए आप मेरे पास क्वेश्चंस अपने जो भी ऐसा कुछ आए तो मेरे को भेज दिया करो, ठीक है? चलिए, नमस्कार सभी को, मैं रविंद्र सहरावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर। आज की क्लास में मैं एक टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट आपके सामने लेके आया हूं। 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे टाइम एंड वर्क के होंगे, MDH, इंडिविजुअल्स और पाइप एंड सिस्टम। पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, 3rd पार्ट पाइप एंड सिस्टम आज की क्लास में हम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा बेसिक समझाने की। वैसे टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो इंडिविजुअल वाले हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, ये उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, मिलता जुलता टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा बेसिक इस टॉपिक का क्या होगा। इस टॉपिक की किताब रिकमेंड कर दिया। देखो बच्चे, किताब मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, हाँ मैं भेज दूंगा रवि, इसलिए मैं आपको किताब रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए बच्चे हो। कोई RRB की तैयारी कर रहा है, कोई HSSC की, कोई SSC की, कोई आपका हरियाणा की तैयारी कर रहा है। तो अलग अलग तरह की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पे हैं। तो अगर मैं एक बुक बताऊंगा तो बच्चे उसी के पीछे लग जाएंगे, जरूरत है नहीं। किसी पेपर में 5 क्वेश्चन मैथ के आने हैं तो वो आपके 12,000 क्वेश्चन वाली किताब लेके क्या करेगा, है ना? आप मेरे को अलग से मेरे से पूछिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। राम राम देवदत्त, यश 2 - 2 0 होता है। यश, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आपके सामने हूँ, एज यूजुअल, स्मार्ट एंड हैंडसम। ठीक है, जब कोई तारीफ ना करे खुद कर लेनी चाहिए। हाँ, किरण इंस्टीट्यूट नहीं, किरण पब्लिकेशन की बुक है वो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब वो ले सकते हो। हाँ, मैं कल सेंटर पे बता दूंगा। चलिए भाई, आज की क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सेम ही तो है, जैसे टाइम एंड वर्क था वही पाइप एंड सिस्टम है। क्या बात है, वहां पे आदमी काम कर रहे थे, कुछ अलग है ही नहीं। यहाँ पे पाइप काम कर रही है, कुछ भी तो अलग नहीं है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये हम कहां आ गए,
ये क्वेश्चंस वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, ये तो मुश्किल पड़ रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को सीरियस लोगे, ये दो टॉपिक ऐसे हैं, या तो आपको लगेगा कि क्या कुछ अलग है भी इनमें, या फिर ये लगेगा कि यही टॉपिक तो बहुत मुश्किल है। तो आपको उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। एक पाइप एंड सिस्टम, एक बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, और नल और टंकी, दोनों ही टॉपिक पानी से जुड़े हुए हैं। दोनों में ही ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि आपको एक बार हर तरह के क्वेश्चंस में से गो थ्रू हो जाना है, हर तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने एक बार, ठीक है। हाँ सेम है वो भी पिनेकल, मतलब कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। नहीं कल मैं ही मैसेज कर रहा था, यश कल मैं ही मैसेज कर रहा था। दीप हरियाणा, राम राम जी, बिल्कुल राम राम। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो शिवम। अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो कहूंगा 10 साल के लगाइए, नहीं तो 5 साल के लगाओगे तो आपके पास इतना टाइम है कि भाई बस मैं अपना पेपर की तैयारी कर रहा हूं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, तो 5 साल के क्वेश्चन तो जरूर करें आप। मैं गैलेक्सी पर सबसे हैंडसम और रिच हूं, पहली बात तो मैं आपकी मान गया, दूसरी नहीं मानूंगा। मैं तो एक निर्धन से किसान का निर्धन सा बेटा हूं, ठीक है। देवदत्त शर्मा। चलिए भाई, ये अपनी तारीफ कराने की निंजा टेक्निक है मेरे पास। देखिए भाई, एक बार मैं आपको टॉपिक का बेसिक समझा देता हूं, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। जैसे 2 पाइप है, टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में अलग क्या है? पाइप एंड सिस्टम में, नल और टंकी में। आपने कोई भी टंकी आज तक ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें निकासी नल नहीं लगा होगा, यानी आउटलेट पाइप नहीं लगा होगा जिससे पानी बाहर निकलता है। चाहे गेहूं की टंकी है, उसमें भी नीचे निकालने के लिए एक जो रास्ता है वो बना होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम यहां से इसके अंदर पानी भरेंगे, इसके अंदर अगर हम पानी भरेंगे तो इस पानी भरने वाली जो पाइप होगी इसको हम इनलेट पाइप बोलते हैं, ठीक है। यानी पानी भरने वाला नल, पानी भरने वाला नल। और जो पाइप इसमें से पानी बाहर निकालेगा उस पाइप को हम बोलेंगे आउटलेट पाइप, यानी निकासी नल। जो पानी को बाहर निकालेगा वो आपका आउटलेट पाइप होगा। टाइम एंड वर्क में और इसमें क्या डिफरेंस है? टाइम एंड वर्क में आपको कोई भी आपको टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला होगा कि 2 जने तो काम कर रहे हैं, तीसरा उस काम को बिगाड़ रहा है। मान लो दीवार बनाने वाला क्वेश्चन है, किया भी था हमने, ईंट वाला क्वेश्चन दीवार बनाने वाला, कि एक आदमी दीवार बना रहा है, दूसरा साथ के साथ उसको गिरा रहा है, यानी काम को कम करता जा रहा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। 2 आदमी पेज लिख रहे हैं, तीसरा बैठ के मिटा रहा है। इसमें ऐसा होगा कि कोई भी टंकी है तो उसमें इनलेट के साथ आउटलेट पाइप जरूर होगा। तो अगर आउटलेट पाइप होगा तो वो काम को, इसमें जुड़े हुए काम को घटाता रहता है, कम करता रहता है। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि भरने वाला जो नल होगा उसकी क्षमता हमेशा पॉजिटिव रहेगी एफिशिएंसी, और खाली करने वाले नल की एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव रहेगी। आपका वो माइनस में काम करेगा, काम को घटाएगा। अगर ये भरने वाला नल जो है 5 लीटर पानी हर सेकंड में उसमें भरता है और ये 2 लीटर पानी हर सेकंड में उसमें से बाहर निकालता है, तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में है, इसकी एफिशिएंसी प्लस में है। तो अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूं, भरने वाला भी और खाली करने वाले भी इकट्ठे खोल दे, तो ये 5 लीटर पानी भरेगा, ये उसमें से 2 खाली कर देगा, तो हर मिनट हर सेकंड वहां पे 3 लीटर पानी इसमें भरता रहेगा, 5 की बजाय 3 भरेगा, क्योंकि 2 तो साथ के साथ खाली हो रहा है। आपके पास कोई टैंक है, उस टैंक में पानी भरने वाला नल है, लेकिन उसमें नीचे यहां पे एक छेद हो गया जिसमें से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। तो वो देखेंगे कि भाई ये कितना पानी भर रहा था, ये कितना खाली कर रहा है, इफेक्टिवली कितना काम हो रहा है। क्लियर यहां तक? अब देखिए, मान लो एक पाइप है, ये भरने वाला है, दूसरा पाइप है, ये भी भरने वाला है। ये एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है। तो जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया था, किसी बच्चे की क्लास छूट गई है तो वो क्लास जरूर देखें आप, इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। तो आपको हमेशा इनके समय का एलसीएम लेना होता है, यानी एक ऐसा नंबर
जो इन दोनों के टाइम से कटता है, इन दोनों से कटने वाला भाग होने वाला नंबर हम यहां पे लिख लेंगे। कोई भी नंबर लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो, 90 भी लिख सकते हो, जो इनसे पूरा डिवाइड होता है। जो यहां पे आप लिखोगे ये होता है टोटल वर्क, कुल कार्य जितना वहां पे है ये यहां पे लिखा होता है कुल कार्य। ठीक है भाई। अब जो ए है, ये 10 घंटे में 30 लीटर, मान लो टंकी जो 30 लीटर की है, जो टंकी है वो 30 लीटर की है, तो ए ने 10 घंटे लगाए तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता होगा। दूसरे ने 15 घंटे लगाए इस 30 को भरने में, तो ये हर घंटे 2 लीटर पानी भरता होगा। दोनों भरने वाले हैं तो दोनों का काम पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर मैं दोनों को साथ खोल दूंगा तो 3 लीटर पानी ये डालेगा, 2 ये, तो अब हर घंटे 5 लीटर पानी भरा जाएगा। कितना पानी भरना है? 30। 5-5 के हिसाब से कितने घंटे लग जाएंगे? 6 घंटे लग जाएंगे। अगर दोनों को साथ खोला जाए तो 6 आवर्स का टाइम लगेगा। बताइए समझ में आया है? बताइए क्या ये चीज क्लियर हुई है? आज जो बच्चों की तैयारी है, जिन्होंने टॉपिक पहले पढ़ रखा है और वे YouTube क्लास को प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं कि भाई हमारा टॉपिक तो हो चुका है, हम आज हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, अभी पेपर आने वाला है, तो आज उनकी आंख खुलने वाली है। मैं आपको पहले से ही इस चीज के लिए वार्न कर रहा हूं। तैयार रहना बेहतरीन सवाल के लिए। 6, 7, 8, 10 सवाल नॉर्मल रहेंगे, उसके बाद बेहतरीन सवाल मैं चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल कहीं कहीं से सवाल लेके आए हूं आपके लिए, जो पेपर में आए हुए हैं। आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपको जिन जिन का टाइम दे रखा है उनका एलसीएम लिखना है। एलसीएम आया 30। जो एलसीएम आया है ये कुल कार्य होगा, टोटल वर्क होगा। इस 30 कार्य को ए 10 घंटे में करता है, तो 10 से ये कितने पे डिवाइड हुआ? 10 से ये कितने पे भाग हुआ? 3 पे। ये इनकी एफिशिएंसी होती है पाइप की, पानी भरने की इनकी ये क्षमता होती है। कितनी क्षमता है? इस नल की क्षमता 3 है कि 3 लीटर पानी, लीटर मैंने अपने पास से लगाया, लीटर दे नहीं रखा। और इस वाले नल की क्षमता 15 से कितने पे भाग हुआ? 2 पे। तो ये 10 घंटे में 3-3 लीटर डालेगा तो 30 लीटर पानी भर देगा। ये 15 घंटे में हर घंटे 2-2 लीटर डालेगा तो 30 लीटर पानी भर देगा। अगर हम दोनों को इकट्ठा खोल दे, दोनों पाइप, तो 3 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, 5 पानी भरा जाएगा। 30 भरना है 5 के हिसाब से, 6 घंटे लग जाएंगे। ये आपका सॉल्यूशन होगा। अभी तो भरने वाले हैं, अभी खाली करने वाला मैंने नहीं लिया है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोले ए एक नल है, किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा उसे भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। ये खाली करता है और ये भरता है। तो एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला। सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, जैसे अभी लिया था हमने 30, तो ये कुल कार्य है, टोटल वर्क है। जो 10 घंटे लेता है 30 काम को करने में, तो 10 से कितने पे भाग हुआ? 3। ये हर घंटे 3 पानी भरता है तो पॉजिटिव काम कर रहा है। ये 15 घंटे में 30 पानी खाली करता है, निकाल रहा है ये पानी, तो ये 2 काम करेगा। लेकिन खाली करने वाले का काम किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। जो एम्प्टी कर रहा है उसकी एफिशिएंसी माइनस में लेनी है। प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। यानी हर घंटे 1 काम होगा। कितना काम करना है? 30। अगर हर घंटे 1 काम होगा तो कितने घंटे लगेंगे भरने में? 30 घंटे लगेंगे अब टंकी को भरने में। वेरी गुड, बहुत अच्छे जिनका आंसर आया 30। किशन, आस्था, रवि, खुशी, अमन, आर्ची, रमा, ऋषि, नंदिता, राहुल, बहुत अच्छे। एक और देखते हैं। जैसे ए एक टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी 12 मिनट में भरता है और सी 20 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, मान लो आपको ये दे रखा है और अगर आप यहां पे यही ले लो, ये खाली करता है। सी जो है वो आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला निकासी नल है। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा?
तो एलसीएम जो है वो 60 आएगा। 10 से 6 पे कटेगा, 12 से 5 पे, 20 से 3 पे। क्या ध्यान रखना है कि जो खाली करता है उसकी एफिशिएंसी माइनस में लेनी है, खाली करने वाले की क्षमता माइनस में लेनी है। क्या आएगा यहाँ पे, 6 भरेगा, 5 भरेगा और 3 खाली होगा, तो 11 में से 3 गए, 8 काम हर घंटे होगा, 60 करना है, तो 60/8 यानी 15/2, 7.5 घंटे में टंकी भर जाएगी अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो। बहुत अच्छे रवि, आस्था, साहिल, किशन, राहुल, साहिल, प्रदीप, मयंक, बहुत अच्छे। रचित का आंसर कुछ और आ रहा है, 7 कहां से आ गया रचित, ये देखिए कहां पे गड़बड़ की है, बाकी सबका ठीक है। जिनका क्वेश्चन हो जाए वो फटाफट जाइए, बैक करके एक बार शेयर करके आइए क्लास को। मेरे को एक दिन 100 से कम में क्या मजा बताओ पढ़ाने में, 100 बच्चे तो जोड़िए कम से कम, इतना भी नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा फिर। आप क्वेश्चन देखना आज कैसे कैसे सवाल होंगे। आज एलसीएम लेना, देखो अभी वैसे तो टॉपिक नहीं है आज की क्लास में, तो मैं आपको बताता रहूंगा एलसीएम कितना आएगा। जब हम एलसीएम पढ़ेंगे वहां पे ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, एलसीएम कैसे लेते। अभी के लिए बता देता हूं मैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, जो बड़ा नंबर उसकी टेबल पढ़ो। 20 एकम 20, 10 से तो डिवाइड हो गया, 12 से नहीं हो रहा, जब तीनों से डिवाइड हो जाएगा वही एलसीएम है। 20 दूनी 40, 40 भी 12 से डिवाइड नहीं हुआ, 20 दिए 60, 60 तीनों से डिवाइड हो गया तो 60 एलसीएम। बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना है। हाँ 7.5 बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं कराए हैवी डोज क्वेश्चंस, वही तो पेपर में आएंगे। शुरू करते हैं पहला सवाल। और आपको पता है कि पहले सवाल में मेरी आदत क्या है, क्वेश्चन से मैं कैसे कराता हूं, आपको सारी चीजें पता है कि हम क्या करेंगे। हम लेटेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है लास्ट जो सीजीएल हुआ 2024 उससे हम क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन है उनका श्री गणेश करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़िए और उत्तर दीजिए। समझ में आएगा, आप कोशिश करो, ठीक है। टेबल कितने तक करनी जरूरी, जहां तक आप कर सकते हो 100 तक कर लो। कैसे सवाल पूछते हो, जहां तक आपको याद कर सकते हो कर लो, 30 तक तो करो कम से कम। और टेबल नहीं, पहाड़े टेबल नहीं हो पाएंगी, हिंदी में याद करो, जल्दी होगा और अच्छे से होगा। नहीं तो करते रहना 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, यही रह जाओगे। हिंदी में 17 51 सीधा। पहला सवाल सीजीएल 2024, एल एक पूल को 30 घंटे में और एम 45 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खाली पूल में खोल दिया जाएगा तो कितना समय लगेगा भरने में, कितना समय लगेगा भरने में। 18 इज करेक्ट आंसर। 18 आसान सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एक 30 घंटे लगा रहा है और दूसरा 45। एलसीएम 90, 3 2 दोनों ही भरने वाले हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 90 काम करना है 5-5 के हिसाब से, इस हिसाब से इनको 18 घंटे लग जाएंगे टंकी को भरने में। अगला सवाल सीजीएल 2024, कोशिश कीजिए, इजी जी क्वेश्चन से शुरुआत में बहुत आसान है। P 36 मिनट में, Q 45 मिनट में, दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो समय बताओ। सीजीएल 2024 बिल्कुल नया सवाल है। ताता एलसीएम 180 आएगा, एलसीएम 180 आएगा। मैं हेल्प कर देता हूं आपकी, एलसीएम दोनों का 180 आएगा, ठीक है। आपका काम आसान कर दिया मैंने, वेरी गुड। दीपाली, मयंक, सबका आंसर ठीक है। तिक्षा, मधु, सलोनी, अमित, सबका आंसर ठीक है। तो मैं कहां से लाता हूं, अपने पास से बना के डेट और शिफ्ट लिख रहा हूं क्या, मैं पेपर से ही तो लाया हूं। तो आपको पता है ना फिर आपकी किस्मत खराब है या नहीं। किस्मत ठीक करने के लिए आपको सोशल जो आपका नेटवर्क है, जहां भी आप किसी से बात करते हो उसमें बहुत ही हम्बल रहना होगा।
समाज के साथ आपको बिल्कुल ही अच्छा, बी ऑप्शन नहीं है इसमें, बी ऑप्शन मिसिंग है, हो सकता है आंसर वही हो, बी ऑप्शन मिसिंग है। जो आपका आंसर आ रहा है बताइए, ऑप्शन में है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक ऑप्शन मिसिंग, एक जो ऑप्शन है वो मिसिंग है यहां पे। देखिए 36 से 5 पे कटेगा, 45 से 4 पे कटेगा, दोनों भरने वाले हैं तो 9 आ जाएगा। तो 9 के हिसाब से 180, 20 मिनट है तो 20 मिनट आंसर आएगा। तो जो ऑप्शन मिसिंग है 20 बी, वो 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बी फॉर बजरंगबली आस्था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो दीपाली कह रही है कि हम तो काऊ को चारा डालते हैं, ठीक है, गाय को चारा डालने से आप ये सोच के चारा डालने जा रहे हो कि गाय माता मेरा कुछ भला करना, मेरे को पेपर में पास कराना, तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप गाय को चारा इसलिए खिलाओ क्योंकि आपका ये काम करने का मन है। ऐसे नहीं कि आप एहसान करो, ले न्यार गिर दिया है ये पेपर पास, नहीं, जरूरी नहीं है कि गाय को चारा खिलाना ही जरूरी है। मन है तो खिलाओ, जबरदस्ती नहीं है। आउटपुट के लिए ये काम मत करो। अपने फ्रेंड्स पे खर्चे किया करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो शिवम, कर्जा लेके नहीं करना है। और ठीक है, खर्चे का मतलब ये है कि कभी ऐसे बात चल रही हो कि भाई ये काम कर लें, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन दिलेर होना बहुत जरूरी है। कमाया जैसे उड़ाया उसी शान से, हमने कभी नोटों पर रबड़ नहीं बांधा। अगला सवाल, 2 टंकी हैं, एक 12 घंटे में और दूसरी 18 घंटे में भर सकती है, लेकिन एक तीसरा पाइप है। अब की बार खाली करने वाला आ गया है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। हाँ, बी ए हम्बल पर्सन, ये सबसे बड़ा एक हथियार है आपकी किस्मत सुधारने का, कि आपको पहले हम्बल रहना है। ये सबसे जरूरी चीज है। रूपल, पार्थ, आर्ची, दीक्षा सब यही कह रहे हैं। हाँ, पशुओं को चारा खिलाओ। हाँ, सभी बच्चे, सभी टीचर, यही गैलेक्सी की जान है। कुछ भी नहीं यहाँ पे ऐसा कि जिस अकेले के बिना यहाँ पे काम चल जाएगा, सबकी जरूरत है। करिए सवाल, 2024 सीजीएल, एक पाइप 12 घंटे, दूसरी पाइप 18 घंटे, तीसरी पाइप 8 घंटे, लेकिन ये खाली करने वाली है, ये निकासी है, एम्प्टी है। तो एलसीएम जो है वो 72 आएगा। 12 छके 72, 18 चौके 72, 8 में 72। खाली करने वाले की एफिशिएंसी किस में आएगी? जो खाली कर रहा है वो माइनस में काम करेगा। अगर तीनों को इकट्ठा खोल देंगे तो ये 10 भरेंगे, ये 9 खाली कर देगा। एक ही काम हो पाएगा, 72 करना है तो 72 में ही 72 घंटे में 72 आवर्स में आपका काम खत्म हो जाएगा। प्रीति सोलंकी, गुड इवनिंग। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे को मैथ्स की, आप ये मान के चलिए कि उसमें हम एवरेज करने वाले हैं उसमें हम एवरेज करने वाले हैं। तो आप भी एक, बस मेरी आपसे एक ही ये रिक्वेस्ट है, मैं आपकी तरफ से, जो हम ये लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बस एक ही चीज आपसे बदले में मांग रहा हूं कि यहाँ पे आप अपने पढ़ने वाले बच्चों को जरूर जोड़े और मोटिवेट करें। मेरे को यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे दिखे बस, फिर देखो मैं आपको यहाँ पे कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। आपने बुढ़िया वाला चुटकुला सुना है ना, कि वो एक आदमी आया कि ताई वो ताऊ मर गया, वो रोटी खाने लग रही थी, बेटा बस ये 2 टूक खा लेने दे फिर देखिए मेरे 74। तो एक बार ये 100 बच्चे दिखाओ मेरे को किसी अगली क्लास में, फिर देखना मेरे 74 में कैसे कैसे सवाल आपको कराता हूं कि आपको खुद ये महसूस होगा, अरे ये तो बिल्कुल यूनिक चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए भी अगला सवाल, सीजीएल 2024
एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव हो गया उसकी तली में, जिसके कारण 12 की बजाय 18 घंटे लगे हैं। तो बताओ रिसाव को इसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अगर वो अकेला काम कर रहा था तो 12 घंटे में कर रहा था। ध्यान ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। अब अकेला 12 घंटे में कर रहा था, उसके साथ रिसाव भी हो गया, दूसरा पाइप खुल गया जो खाली करता है, तो 18 घंटे लगे। एलसीएम 36 आएगा, 12 ते 36, 18 दूनी 36। अब देखिए भाई, अगर दोनों की क्षमता में से दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 2। अगर मेरे को इसमें खाली रिसाव के बारे में पता करना है तो एक की क्षमता इसमें से घटानी पड़ेगी। दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, उसमें से A का 3 माइनस कर देंगे तो B की क्षमता बचेगी -1। B की क्षमता कितनी बचेगी? -1। तो माइनस बस ये बता रहा है कि वो आउटलेट पाइप है, निकासी नल है, खाली करने वाला है। और कितना खाली करेगा? 1। तो 36 खाली करने में उसको 36 घंटे लग जाएंगे, अकेले रिसाव को खाली करने में 36 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर यहां तक सबको? समझ में आया है? आया सबको समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता होगा, कोशिश करनी है आपको सबसे पहले आंसर देने की। चलिए भाई, पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन रिसाव के कारण 2 घंटे ज्यादा लगे। तो बताओ अगर वो भरा हुआ होगा तो रिसाव कितनी देर में खाली करेगा? बिल्कुल सेम सवाल है। भूमिका, इस क्वेश्चन को समझ लेना, मैं जब इसको कराऊंगा ये रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है ये। थोड़ा गर्म तो होने दो, शायरी भी आएगी। अभी तो क्लास शुरू हुई है, 5 सवाल किए हैं और एक शायरी और एक जोक तो सुना चुका मैं। कुंज अंतिल, गुड इवनिंग। हाँ मैं दोबारा कराऊं, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दीपाली ने और एक बच्चे ने और भूमिका ने पूछा पहले, ये क्वेश्चन सेम है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको अभी कराऊंगा, दोबारा समझ लेना। बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए। वहां पे 12-18 था, यहां पे 6-8 है, सिर्फ इतना फर्क है। हाँ आकाश, मैं दोबारा बताऊंगा। देखिए भाई, एक मेरे को ध्यान से सुनिए, सवाल क्या है। एक आपका टैंक है, ठीक है भाई, इसमें एक पाइप लगा हुआ है भरने वाला, इसमें एक पाइप लगा है भरने वाला, और ये अकेला इस टंकी को 6 घंटे में भर देता है। इसमें नोटिस किया गया कि इसमें यहां पे छेद हो गया, पानी यहां पे ड्रिप हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। तो ये चलता रहा, इस छेद को खोलने के बाद भी, रिसाव होने के बाद भी इसमें टोटल 8 घंटे लग गए। पहले तो ये अकेला काम कर रहा था, अब इसके साथ ये रिसाव लीकेज भी काम कर रही है इसके साथ। पहले वो पाइप था अकेला जिसे 6 घंटे लग रहे थे, अब उस पाइप के साथ लीकेज भी साथ में आ गया है, जिससे टोटल 8 घंटे लगे हैं, जिससे टोटल 8 घंटे लगे हैं। एलसीएम आया 24, 6 से 4 पे कटेगा, 8 से 3 पे। अगर ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो उसमें से पाइप का 4 घटाएंगे तो लीकेज का बच जाएगा। दोनों मिलकर पाइप और लीकेज 3 पानी भर रहे हैं, उसमें से पाइप अकेला ही 4 भर रहा था। इसका मतलब लीकेज क्या काम कर रहा है वहां पे? -1। वो तो पानी बाहर निकाल रहा है एक एक करके। कितना पानी है टंकी में टोटल? 24। अगर वो लीकेज अकेला काम करेगा, एक एक करेगा, तो 24 घंटे में इस टंकी को वो खाली कर देगा। 24 आवर्स में वो इसको खाली कर देगा। अब समझ में आया जो बच्चे रिपीट के लिए बोल रहे थे? जो बच्चे कह रहे थे रिपीट करो, उनको समझ में आया है?
चलिए अगला सवाल, एक बार ये देखो किस पेपर में आया है। ये आपका CDS 2009 में आया है, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में आया है ये आपका 2009 में। क्या कह रहा है ये आपको, दो नल हैं, एक टब को 5 और 7 मिनट में भर सकते हैं और एक पाइप इसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खुला रखें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। करिए सोल कीजिए। हाँ 24 ही था ना, हाँ 24 राइट आंसर। करिए सोल, CDS में आया हुआ सवाल है। हाँ आप होशियार बच्चे हो देवेंद्र, ठीक तो होगा ही, इंटेलिजेंट हो आप। D 105 आंसर आ रहा है बच्चों का। विजय अंतिल ने सबसे पहले आंसर दिया है, प्रीति, साहिल, शिवम, आस्था। कॉपी तो नहीं करते ना उसके बाद, एक के आंसर के बाद। जतिन, तिक्षा, किशन, आर्ची, मोहित। देखिए भाई, देखिए एक बार, एक नल 5 मिनट में भर रहा था, दूसरा 7 मिनट में भर रहा था और तीसरा 3 मिनट में उसको खाली कर रहा था, यानी ये आउटलेट पाइप है। एलसीएम क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो इनकी गुणा ही, मल्टीप्लाई ही एलसीएम आएगी। 5 सते 35 तिये 105, तीनों की गुणा ही एलसीएम आएगी क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए, 5 तो है ही, 7 तिये 21, यहां पे 7 है तो 5 तिये 15, यहां पे 3 लिखा है तो 7 पंजे 35, यानी उसके सामने बाकी दोनों की गुणा लिख दो, ठीक है। देखिए अब खाली करने वाले की एफिशिएंसी किस में रहेगी, माइनस में। अगर हम तीनों को एक साथ खोल दें तो ये 21 भरेगा, ये 15, 36 तो भरेंगे, 35 खाली हो जाएगा, तो एक ही पानी भर पाएगा। 105 पानी भरना है तो 105 ही मिनट लगेंगे उसको टोटल भरने में। 105 मिनट्स, 105 मिनट लगेंगे। आया समझ में? कर लोगे सभी यहां तक? 105 मिनट लगेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, CGL 2024 का है। पढ़िए क्या कह रही है आपको। ये कह रहा है पाइप A, B एक टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को 3 घंटे के लिए तो एक साथ खोला गया है, उसके बाद A को बंद कर दिया और B को चलता रहने दिया, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। जब तक देखो कॉपी पेन की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो तो कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी पेन की जरूरत तब पड़ेगी जब आपने क्लास में तो पढ़ लिया और घर जाके आपने बुक भी उठा के नहीं देखी, फिर आपको कॉपी पेन की जरूरत जरूर पड़ेगी। 4 आंसर आ रहे हैं। 4 पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में, बी 8 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 24 आएगा, 6 से 4 पे कटेगा और 8 से 3 पे। अब दोनों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों को एक साथ खोल दिया गया और कितनी देर तक, 3 घंटे के लिए। दोनों पाइप को 3 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया गया। दोनों एक साथ काम करेंगे तो 4 और 3 7 काम होगा। 3 घंटे के लिए खोला गया है तो 21 काम तो हो चुका होगा। 24 पानी भरना था, 21 भरा जा चुका है, अभी भी 3 शेष है। और इस 3 को भरने के लिए A को तो बंद कर दिया, B अभी चालू है। इस 3 को भरने B आएगा और वो हर घंटे 3 ही पानी भरता है, तो 1 घंटे में भर देगा। तो टोटल टाइम कितना लगा ये पूछा गया है। 3 और 1 टोटल 4 घंटे लगे हैं इस टंकी को भरने में। 3 घंटे के लिए तो दोनों खुले हुए थे, बचा हुआ जो 3 काम है वो बी ने 1 घंटे में कर दिया, तो टोटल 4 घंटे में काम हो जाएगा। जो बच्चे एक आंसर दे रहे हैं, अगर वो ये पूछ लेता कि शेष काम बी कितनी देर में करेगा, यानी
बचा हुआ पानी टंकी जो है उसको बी कितनी देर में भरेगा, तो एक आंसर है। टोटल पूछा गया है तो 3 घंटे पहले 1 घंटा 4 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आवर्स आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल सीजीएल 2024। मैंने आपको बोला था चुन चुन के क्वेश्चन लाया मैं बहुत दूर दूर से ढूंढ के, बीच में सीडीएस 2009 का सवाल भी आया था एक। ठीक है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी आ रहे, साथ के साथ नए सवाल भी आ रहे। अरे इतने में ही हैंग हो गए दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। ए 6 घंटे, बी 8 घंटे, एलसीएम 24, ए की क्षमता 4 और बी की 3। हमें बोला गया कि ए और बी दोनों मिलकर खोले गए। अगर दोनों मिल जाएंगे तो 4 और 3 7 पानी भरा जाएगा हर घंटे। इन दोनों पाइप को 3 घंटे के लिए एक साथ खोला गया, फॉर 3 आवर्स। ये 7 पानी भरते मिलके 3 घंटे में 21 पानी भर देंगे उस टंकी में। टंकी में कितना पानी आता है? 24। 3 घंटे लग गए, 21 भरा जा चुका है, 3 बच गया। इस 3 को भरने ए बंद कर दिया गया, बी आएगा। 3 काम बचा हुआ है और बी 3 ही करता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में निपटा देगा बचे हुए 3 को, क्योंकि 3 लीटर को 1 घंटे में भर देता है। तो 3 घंटे तो दोनों मिलके कर रहे थे, 1 घंटा अब इन्होंने अकेले बी ने किया है, तो टोटल 4 घंटे लगेंगे, टोटल 4 आवर्स। अगले क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। देखिए एक बार सवाल, पढ़िए क्या लिखा है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं, सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में तो तीनों खोल दिए, लेकिन 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया। 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया, तो बताओ कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। 8 आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे। एट आंसर आ रहा है सभी का। देखिए, ए 10 मिनट, बी 20 मिनट और सी 30 मिनट, लेकिन ये खाली करने वाला है। तीनों से एलसीएम आएगा 60, ये 6 करेगा, ये 3 करेगा और ये माइनस का 2 करेगा। ठीक है भाई। अब तीनों को एक साथ अगर हम खोल देंगे, तीनों को इकट्ठा, तो 6 3 9 माइनस 2 7 काम हो पाएगा। अब अगर हम 60 काम को टोटल को तीनों इकट्ठा काम कर रहे हैं तो 7 काम करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है कि ए और बी को बोलेंगे कि सी जो है ये 2 मिनट पहले बंद हो गया था। आप इसको पूरे काम में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट तो वो था ही नहीं। तो हम सी को पकड़ के लाएंगे, इधर कहां जा रहा है, 2 मिनट तू बंद हो गया था ना, तो 2 मिनट का काम अपना करके जा। ये 2 काम करता है, 2 मिनट में 4 काम करेगा, लेकिन माइनस में। तो ये माइनस का 4 काम इससे करवाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। इसके बाद टोटल कितनी मिनट लगेंगे इस काम को होने में, इस टंकी को भरने में? 8 मिनट लगेंगी। 8 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, 8 मिनट आपका उत्तर होगा। ये हमने टाइम वर्क में भी ये चीज कही थी कि जो काम खत्म होने से पहले भाग जाए, खत्म होने से पहले भाग जाए, उसको पकड़ के लाना है, और जितनी देर पहले भागा उतनी देर का काम उससे करवाना है, फिर भेजना है। सी गया था 2 मिनट पहले, ये तो 2 काम करता है हर मिनट। 2 मिनट पहले गया तो 4 काम करेगा, तो 4 काम इससे करवा के भेजना है। ये माइनस में करता है तो माइनस हो गया, प्लस वाला कोई भागता तो प्लस हो जाता।
56 बच गया, तीनों का मिला के 7 एफिशिएंसी था, तो 8 आंसर आएगा। हाँ मेरे को पता था तन्नू, मैंने दोबारा बता दिया है। जो काम खत्म होने से पहले जाए तो उसको जाने नहीं देना, काम करवाना है। जितनी देर पहले भागा है उतना काम उससे करवाना है, फिर जाने देना है। 2 मिनट पहले गया है तो 2 मिनट में -4 काम करेगा, फिर जाने देना है। अगला सवाल, ए और बी 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं, सी 40 में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोला गया, लेकिन ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया गया। 5 घंटे तो तीनों काम करते रहे, देखो कितना हो गया और कितना बचा। हाँ, भागने नहीं देना, पूरा काम करवाना है। सलोनी तन्नू, मैंने एक बार और बताया है कि कितनी बार तो बोला कि जो काम खत्म होने से पहले जाए उसका उतनी ही देर का काम टोटल में ऐड कर दो, ऐड कर दो। अब वो -4 था तो -4 को ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला होता तो प्लस हो जाता। कोशिश करो, कर पाओगे। वो he changed his profession. सितंबर में सीजीएल का एग्जाम शेड्यूल्ड है, बाकी देखो कब होएगा। बोला तो यही जा रहा अभी तक कि सितंबर में और अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा सीजीएल। देखिए भाई, ए 15 घंटे, बी 25 घंटे और सी 40 घंटे, लेकिन सी खाली करने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में रखनी है। एलसीएम कितना आएगा? 600 आ रहा है कैल्शियम, एलसीएम आपका 600 आता होगा, ठीक है। तो 15 से 15 चौके 60, 40 पे कटेगा। 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 24 पे कटेगा। 40 से 15 पे कटेगा, और ये खाली करने वाला, इसलिए इसकी एफिशिएंसी किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। तीनों को एक साथ खोला गया, तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 40, 24, 64 -15 49 काम होगा। 64 में से 15 गए, हाँ 49 काम होगा। इनको सबको खोला गया है, लेकिन 5 घंटे ही खोला गया, उसके बाद ए को बंद कर दिया। ये अगर तीनों मिलकर 5 घंटे काम करेंगे तो 5 ने में 45, 5 चौके 20 और 4 24, 245 काम कंप्लीट हो जाएगा। 600 में से कितना बचेगा? 355 शेष बचेगा। अब क्या किया जाएगा? ए को बंद कर दिया जाएगा। ये जो 355 काम है इसको बी और सी मिलकर करेंगे। बी और सी अगर मिलेंगे तो 24 - 15 आपका 9 ही बचेगा। 9 से कितने पे घटेगा? 9 × 27, बच गया 8, 9 9 81, बच गया 4, तो 39 सही 4/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, बाकी दोबारा समझ लो, यहां तक तो आप कर लोगे। तीनों को एक साथ खोला गया तो 40 + 24 64 - 15 49 काम, 49 वर्क होगा हर घंटे। 5 घंटे तक इनको 7 काम कराया गया। 49 के हिसाब से 5 घंटे में आपका कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 245। टंकी में पानी आता 600 है, 245 लीटर भर चुके हो, बचा कितने लीटर? 355 लीटर पानी बच गया है भरना। इसको भरने के लिए ए को बंद कर दिया गया, बी और सी रह गए। बी 24 भरेगा, सी -15, तो अब हर घंटे 9 पानी भरा जाएगा। 355 भरना है तो 39 4/9 टाइम में ये भर जाएगा। भागना नहीं, आपको साथ नहीं छोड़ना है।
मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, जिस भी टॉपिक में आप साथ छोड़ दोगे, भाग जाओगे, वहीं से आगे आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। आपको साथ नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहनी है। कम समझ में आएगा कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे होते पहली बार में नहीं समझ में आते, कुछ ऐसे होते पहली बार में पूरा समझ में आ जाता है। तो जो पहली बार में पूरा समझ में नहीं आया और आपने उसको छोड़ दिया, तो आगे तो कभी भी नहीं आएगा, वो आगे और डरोगे उससे। तो लगे रहो, सीखते रहो। 10% समझ में आएगा, 20 है, कुछ तो आएगा, छोड़ना नहीं है उसको, भागना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। 3 पाइप एक टंकी को 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सारे खोल दिए गए, तो कितने समय बाद Q और R को बंद करें ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी हो जाए? यह सवाल मैं कराता हूं। यामीन कह रहा है थोड़ी अच्छी टाइप लेके आओ, रुको सबर करो, सब मिलेगा। P जो है, ये क्वेश्चन करो, जिनको अच्छी टाइप चाहिए वो करो, बाकी को मैं समझा रहा हूं। P एक टंकी को 40 मिनट में भरता है, Q उसको 80 मिनट में भरता है और R उसको 120 मिनट में भरता है। तीनों का एलसीएम जो है वो 240 आएगा। 40 से 6 पे, 80 से 3 पे और 120 से 2 पे। तीनों ही भरने वाले हैं क्या? P Q R तीनों ही भरने वाले हैं। इसने कहा है शुरुआत में तो तीनों खोले गए, लेकिन बाद में Q और R को बंद कर दिया गया, जिससे आधे घंटे में ही टंकी भर गई। आधा घंटा होता 30 मिनट, 30 मिनट में टंकी पूरी भरी है। किस किस नल को बंद कर दिया गया था? बंद किया गया था R को और Q को, Q और R को बंद किया गया, इन दोनों को बंद कर दिया गया। लेकिन P जो है वो पूरी 30 मिनट काम करता रहा, पूरी 30 मिनट। कितना काम करता है? 6। तो 30 छीके 180 काम तो इस अकेले P नहीं कर दिया। ध्यान से समझो, इसने बोला कुछ टाइम बाद Q और R को बंद कर दिया गया था, उसके बाद भी टंकी भरने में टोटल आधा घंटा 30 मिनट लगी। तो अगर Q और R को बंद भी कर दोगे तो P तो पूरी 30 मिनट काम करेगा और हर मिनट 6 काम करता है, तो 180 अकेले P ने करा है। जो बच गया 60 वो करके गए हैं Q और R। P से 30 मिनट चलता रहा, 6 मिनट में 180 अकेले ने किया है, बच गया 60 वो Q और R ने किया मिलके। Q और R कितना काम करते हैं मिलके? 3 और 2 5। तो कितनी देर ये काम करके गए हैं? इसका मतलब सिर्फ 12 मिनट ये काम करके गए हैं, उसके बाद इनको बंद कर दिया गया है। 12 मिनट के बाद इनको बंद कर दिया गया है। अच्छे वालों का तो आंसर आया नहीं। शिवम भैया आप बस मैं नहीं पढ़ता आगे, इसके आगे मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। चलिए, देखा थोड़ा सा लेवल बढ़ा और बच्चे भाग गए। थोड़ा सा और, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अगला सवाल A और B। और देखो पेपर तो देखो कब आया, अब की बार CGL का है, अब की बार सारे तो नए क्वेश्चन हैं। हाँ देखा, इतनी देर में ही ज्यादा डिफिकल्ट पे आ गए। मैंने तो पहले ही बोला था, ऑफलाइन में क्लास में भी मैं आपको बोल के गया था कि आज आपको टॉपिक में मजा आने वाला है। डरते नहीं है। ये बोलना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा, बताओ कि डरते नहीं है। 2 पाइप A और B एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं और टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं। जब 1/3 भाग भर चुका होता है तो उसमें एक रिसाव हो जाता है, जिससे दोनों द्वारा आपूर्ति किया गया 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। कोशिश कीजिए।
हाँ, कोशिश करते रहो, कम समझ में आएगा, लेकिन अगर पहली बार में 10% भी सीख पाए, अगली बार वो सीधा 50 के ऊपर जाएगा दूसरी बार में। भाई गैलेक्सी का तो यही लेवल है, वो तो अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो मार्केट में ऐसे बिल्कुल चौड़े होके घूमे कि लाओ सवाल कहां से आना है, हम कराएंगे। ए आंसर दे रहे हैं बच्चे। देखिए भाई, हमें बोला गया ए और बी दो पाइप है, एक 20 काम करता है, एक 30 काम करता है, ठीक है, 30 घंटे में भरता है, एलसीएम 60 आएगा। ये 3 काम करेगा, ये 2 करेगा। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5 काम होगा। 60 जो है टोटल, इसका 1/3 भर चुका था, यानी 20 ये कंप्लीट कर चुके थे 60 में से। तो 20 को 5-5 करेंगे तो कितनी देर में कंप्लीट कर देंगे? 4 घंटे में भर देंगे 20 पानी। तो 20 पानी भरा जा चुका है, 4 घंटे लग चुके। अब क्या हुआ? तली में रिसाव हो गया, लीकेज हो गई, छेद हो गया टंकी में। उससे क्या होगा? 1/3 उसके बाद क्या हुआ? रिसाव होने के बाद जो उन्होंने भरा था, देखो क्या बोला है, ए लीक डेवलप्स थ्रो विच 1/4 ऑफ द, इसको ध्यान से पढ़ो, 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड, जितना पानी भरा जा चुका था उसका 1/4 खाली हो गया। कितना भरा जा चुका था? 20, इसका 1/4 यानी 5 खाली हो गया। 20 में से 5 खाली हो गया तो सिर्फ 15 ही भरा है अभी तक। 60 में से अभी तक सिर्फ 15 ही भरा है, 45 अभी भी शेष है। 45 अभी भी शेष है, जिसको भरने के लिए दोनों फिर से कोशिश करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 9 घंटे और लगेंगे दोनों को भरने में, 9 घंटे और लगेंगे। क्या पूछा गया है? 13 नहीं ऑप्शन में। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू both pipes are open to the tank but when the tank is 1/3 full, 1/3 भर गया था, 1/3 60 का 20 होगा, 20 को तो इन्होंने 4 में भर दिया होगा, ठीक है। ए लीक डेवलप्स थ्रो विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ पाइप्स गोज आउट। अच्छा, ये कह रहा है जो पानी भरा जा रहा है उसका 1/4, 15/4 आएगा ये। तो भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो भी फ्रैक्शन में आ रहा है। टोटल टाइम तो 13 ही आ रहा है, 13 ऑप्शन में क्यों नहीं है? 9 और 4 13 ही है ना। कुछ स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत तो नहीं है। बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, 1/3 भर गया, 20 भर गया, 40 रह गया। एक लीक डेवलप्स थ्रो विच, जिसके थ्रू 1/4 वाटर सप्लाइड क्यों बोल रहा है? भरा हुआ क्यों नहीं बोल रहा? दोनों पाइप से 1/4, तो 15/4 भी करेंगे तो 15 × 45, 3 × 12, तो भी ऑप्शन वाला आंसर तो कोई भी नहीं आ रहा है। 45, 20, 20/40, सॉरी 40/5 × 3 15/4, 5 × 15, 5 × 8 40, 8 × 32/3, 10 सही 2/3 और 4 14 सही 2/3। हाँ ठीक है, 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 ठीक है। चलिए स्टेटमेंट दोबारा समझो, दोबारा समझो स्टेटमेंट और दोबारा करते, फ्रेश माइंड से दोबारा करते। देखिए क्या सवाल है। देखो आपको क्या करना है, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाना है। हुआ क्या? एक टंकी, एक नल 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा उसको 30 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 60 आएगा, एक 3 भरेगा, एक 2।
पहले इन्होंने टंकी का 1/3 भाग भरा है, टंकी का 1/3 भाग यानी 20 भरा इन्होंने पहले, दोनों ने। दोनों की क्षमता कितनी है? 5। इन्होंने 5 के हिसाब से ये 20 4 घंटे में भर दिया। 4 घंटे लग चुके हैं और 20 पानी भरा जा चुका है। अब 60 में से 20 पानी भरा जा चुका था, लेकिन कितना शेष बचा हुआ है? अभी भी 40 अभी भी शेष बचा हुआ है। 60 में से 20 भरा जा चुका है। अब हमने सवाल में क्या कर दिया कि जो उन्होंने पानी भरा है उसका चौथाई भाग निकल गया। नहीं, वो ये कह रहा है कि जो वो पाइप थी जिसमें से एक में से 3 पानी बाहर आ रहा था, दूसरी में से 5 पानी बाहर आ रहा था, 2 पानी बाहर आ रहा था, टोटल 5 पानी इन दोनों नलों में से आ रहा था, उसका 1/4 जो वो बाहर निकल गया। अगर 1/4 पानी लीकेज में जा रहा है तो खाली 3/4 पानी भरा जाएगा, खाली 3/4 पानी भरा जाएगा उनके द्वारा, यानी 15/4 काम ही कर पाएंगे, पूरी एफिशिएंसी नहीं बची। जैसे अगर कोई पाइप है, वो पाइप जितना काम करती है उसमें लीकेज हो गया, लीकेज की वजह से पानी आना कम हो गया। बंदर को कहते इंग्लिश में मंकी। ये मेरे वाला कल चिपका दिया। देखो दोबारा, जितना पानी 5 पानी आना चाहिए था, लेकिन 1/4 तो उसमें से लीकेज में चला जाएगा, 3/4 बचेगा। 5 का 3/4 होता 15/4। तो अब ये 5 काम नहीं कर पाएंगे, 15/4 काम कर पाएंगे दोनों मिलकर। ये ऊपर चला जाएगा, 5 से 15, 5 8 40, तो 32/3, यानी 10 सही 2/3 घंटे और लगेंगे। 4 घंटे पहले लग चुके हैं, तो 4 और 10 14 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। 14 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्टीन 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? सर ससुराल गए हुए थे। ये किसने बोला भाई? जतिन गालियान, थैंक यू। अगला सवाल आसान सवाल है, सीडीएस 2020 का है, 20 में इजी क्वेश्चन आ गया। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार इसको करिए। करिए इसको। अच्छा, पांडे सर का बोल रहे थे। हाँ ठीक है, वो वापस आ चुके हैं ससुराल से। एक पानी की टंकी में 2 पाइप हैं, दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी खाली करने में 20 मिनट का समय लगता है। अगर खाली पहले को खोल दे तो 30 मिनट का समय लगता है। तो दूसरे का बताओ। बिल्कुल आसान सवाल आ गया बीच में, एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है। देखो आंसर भी आ रहा है। दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो 20 मिनट लग रही थी, अकेला एक कर रहा था तो 30 मिनट लग रही थी। तो दूसरे को कितनी लगेंगी? ये 3, ये 2। दोनों के एफिशिएंसी में से एक ही घटाएंगे तो बी की बच जाएगी 1। 60 काम करना है तो एक एक करेंगे तो 60 टाइम लगेगा आपका। 60 मिनट्स में आपका टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। ये साक्षी एक लड़की अभी ऐड हुई है और ये कह रही है कि मैंने क्लास अभी ज्वाइन की, एक बार फिर से बता सकते हो क्या? तो अब वो बेसिकली हमें ये लड़की बोल रही है, भोली भाली, ये 2 3, ये
ये जो हमने अभी तक किया है, तो वो लड़की कह रही है हमें, साक्षी, कि भाई ये आप एक काम करो सर, एक बार एक रिपीट कर दो। मैं अभी आई हूं, मैं थोड़ा बिजी थी रील्स में या जहां पे भी, बुरा मत मानना, मैं मजाक में बोल रहा हूं, ठीक है, फील मत करना। तो ये कैसे रिपीट करा देंगे, है ना, इतना सब आपकी गलती नहीं, आप समय पर हो, बिल्कुल टाइम से आए हो। हम आज थोड़ा पहले शुरू हो गए हैं बिना बताए समय से, आप बिल्कुल टाइम पे हो, तो आज थोड़ा एडजस्ट करो, यहीं से समझने की कोशिश करो। चलिए अगला सवाल, CDS 2015, आसान सवाल है। 2 पाइप हैं, 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक रिसाव हो गया, 40 मिनट में खाली कर सकता है। ये बीच में आपको इजी करने के लिए। देखो अभी दीपाली फिर से वही बात कह रही है, मैंने आपकी क्लास में कुछ बोलता ही नहीं, मैं तो कितने महीने हो गए कि गर्ल्स का, अब ये बात गर्ल्स ने बोली है, किसी लड़की ने बोली है, तो मैं लड़के को कैसे बोल दूं ये बात लड़की ने बोली है ना, मेरी क्या गलती इसमें। मैं लड़कियों का मजाक कहां उड़ा रहा हूं। मैंने बोला कि लड़कियां जब स्कूटी को रोकती हैं तो वो ब्रेक का इस्तेमाल बाद में करती, पहले पैरों से एरोप्लेन बनाती हैं, फिर वो रोकती हैं, बाद में रुकने के बाद वो ब्रेक लगाती। मैंने बोला ऐसा कुछ, मैंने कहा मजाक किया है। मैंने बोला कि किसी एक लड़की थी, वो दुकान पे गई, दुकान वाले ने उसको बोला कि 75 रुपीज हो गए 75, तो उसने बोली खुली नहीं है, पेटीएम कर दो। बोला हाँ पेटीएम कर दो, तो उसने 100 रुपए पेटीएम कर दिए और बोली 25 दो अब वापिस। मैंने बोला ऐसा कुछ लड़की के बारे में। अब फिर भी कह रहे हो लड़कियों के मजाक उड़ा रहा हूं, बताओ मैं कब मजाक करता हूं लड़कियों की। ना जी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हम नहीं करते आशीष सर। देखिए आसान सवाल है, बिल्कुल बीच में एक आसान आ गया है। कहां बोला अब, मैंने बोला कि एक आदमी ने अपनी वाइफ को स्कूटी सिखाई और सिखाने के बाद बोला अब तुम्हें पूरी आ गई है, बस एक चीज का ध्यान रखना कि लेफ्ट मुड़ो तो लेफ्ट का इंडिकेटर दे दो, तो राइट मुड़ो तो राइट का इंडिकेटर दे दो। तो वो बोली किस लिए, तो वो कहता ताकि पिछले वाले को पता चल सके कि तुम लेफ्ट मुड़ने वाली हो। बोली सारी बात ठीक है, लेकिन मैं उसको क्यों बताऊं कि मैं किधर मुड़ने वाली हूं। मैंने ऐसा कोई मजाक किया है नहीं ना, फिर भी मेरे को बोलते हो। मैं कभी नहीं करता ऐसे लड़कियों की मजाक। हाँ पूनम कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर चोट कैसे खाते हो। हाँ देखो निशा को पता चल गया है कि ये G2 बैच वाले हैं और ये मना करते मजाक करने से, और ये कह रहे जीवन में कर लिया करो। कितने अच्छे बच्चे हो, थैंक यू निशा, अच्छा लगा सुन के। मैं कभी नहीं करता ऐसे मजाक। मैंने बोला कि मैं सवाल करा रहा हूं ऐसे ऐसे, और मैंने बोला कि भाई जो नंबर अंदर लिखा होगा सेम लिखा होगा, आप इसके फैक्टर कर लो, बस आंसर पता चल जाएगा। प्लस है तो 3, माइनस है तो 2। तो एक लड़की बोलती सर इनमें से किसी भी 6 के फैक्टर कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई मजाक किया है, बताओ नहीं ना। हाँ पानीपत वाली है शिवम। पहचान गए आप, तो ऐसी बात नहीं तो चोट कैसे लगती है। गर्ल से ज्यादा तो बॉयज डैमेज होते हैं। डैमेज कह रहे हैं, डैमेज क्या होता है, चोट खाते ये कह लो। हाँ वो क्या करते हैं, उनको सब कुछ आ गया, वो उसके बाद रुकते नहीं है, वो उनसे आगे निकलने की सोचते हैं। अब बाइक को आगे से उठाएंगे, अब हम गोल घुमाएंगे, इस पे खड़े हो जाएंगे, फिर वो स्टंट की ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल, चोट तो खाते, मान लिया। सारी बेइज्जती कहां बेइज्जती करी मैंने तो बात बताई, ये तो रियल मेरे साथ हुआ है कि सर किसी भी 6 के फैक्टर कर सकते हैं। लड़कियां मेहनती होती हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं। उनकी कॉपी देख लेना,
लिखेंगी अलग अलग कलर से, फिर बादल बादल बनाएंगी ऐसे इंपॉर्टेंट पे, कितनी मेहनत करती हैं वो। उनको 10 किताब दे दो कि इनसे पेपर आएगा, 10 की 10 याद कर लेंगे, लड़के थोड़ी कर सकते हैं। किसको सुना रही हो दीपाली? बस 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 बस, गर्ल्स में दिमाग डाल, जतिन को। बस बस, आपस में नहीं लड़ना, मेरे को कह लो जो कहना, आपस में नहीं लड़ना है, ठीक है? यहां पे आपको लड़ना नहीं है। मैं तो तारीफ कर रहा हूं लड़कियों की तब से, कितनी है ना, बहुत मेहनती होती है लड़के। फेयर कॉपी पर लड़कों, तुम्हें पता है फेयर कॉपी भी होती है? नहीं, बहुत काम आती पढ़ाई। बस बस, लड़ना नहीं है, डैमेज कंट्रोल है। चलिए सवाल पे चलते हैं। ए और बी दो नल हैं, अलग अलग ये किसी टंकी को 10 और 20 मिनट में भरते हैं। हालांकि तली में रिसाव है और भरे हुए टैंक को 40 में खाली कर सकते हैं। तली में रिसाव है जो टैंक को 40 में खाली कर सकता है। एलसीएम आएगा 40, 10 से 4 पे कटेगा, 20 से 2 पे, लेकिन जो खाली करने वाला है उसकी एफिशिएंसी हमेशा माइनस में लिखनी है। यदि टैंक शुरू में खाली है और दोनों नल टैंक को रिसाव से भरने में कितना समय लगेगा? यह कह रहा है कि सारों को एक साथ खोल दिया गया, लीकेज भी है और दोनों नल भी, कितना टाइम लगेगा? ये आ गए हैं हमारे पांडे सर, लौट के ससुराल से। फेयर एंड लवली का पता है। आप नहीं बोलोगे आशीष सर, पीछे लग जाएंगे लड़कियां, पीछा छुड़ाना भारी हो जाएगा। फेयर एंड लवली, अरे वो पांडे सर की शायरी चलेगी ऊपर यार, रुको तुम। इतनी मेहनत से तो सर कॉपी नहीं, मतलब लिखते हैं खुद। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक यही है जिनको बस मेरी कदर है, पांडे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर एंड लवली, हाँ इनको सब पता है पांडे सर, देख लो आशीष सर को सब पता है कौन क्या लगाता है। तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो 4, 2, 6 माइनस 1, 5 काम होगा, 40 करना है तो 8 मिनट में टंकी भर जाएगी। 8 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल सीजीएल 2024, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कह रहा है। पी और क्यू एक पानी की टंकी को 10 और 15 घंटे में भरते हैं। पी 10 घंटे में, पांडे सर की शायरी का जवाब देंगे इस क्वेश्चन के बाद। क्यू 15 घंटे में भर सकते हैं और आर पानी से भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये भाई एम्प्टी करने वाला है, आउटलेट पाइप है, ये खाली करने वाला है। एलसीएम 60 आएगा, 10 से 6 पे कटेगा, 15 से 4 से, 12 पे 5 पे, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि खाली करने वाला है। शुरुआत में टंकी खाली है और सुबह 6 बजे पी और क्यू को खोल दिया जाता है, 6 बजे, और 9 बजे आर को भी खोल दिया जाता है। 6 से 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक 3 घंटे सिर्फ पी और क्यू काम कर रहे थे। पी और क्यू जो कि 6 और 4 10 काम करते हैं, ये 3 घंटे तक दोनों लगे रहे। 30 काम हो गया, 30 बच गया, 9 बज गए हैं। अब आर को भी खोल दिया गया है, ठीक है? हमारे भी देखो 9 बजने वाले, आर को खोल दिया गया। अब आर भी अगर खुल जाएगा तो 6, 4, 10 में से 5 गया। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 और 4 10 में से 5 गया, 5 काम हो पाएगा। कितना शेष है? 30 शेष है। 5 के हिसाब से 6 घंटे और लगेंगे। ये 6 घंटे कितने बजे के बाद लगे हैं? 9 बजे के बाद लगे हैं। तो 9 और 6 15, यानी 3 बजे टंकी जो है, ये एम था, तो टंकी 3 बजे जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगी। 9 बजे के बाद 6 घंटे और लगेंगे। 9 और 6 15 बज जाते हैं, और 15 बजने को हम 12 के बाद 1, 2,
3 बजे कहते हैं शाम के 3 बजे। आया समझ में? इजी क्वेश्चन था, ये भी सीजल में आया हुआ। फेयर एंड लवली लगाने से कोई हैंडसम होता तो फिर आपके घर की भैंस भी हैंडसम होती। ठीक है, हैंडसम होता है विचारों से, सोच से, बातों से, कर्म से। ठीक है, हाँ दोबारा कर लेते हैं। पी क्यू आर एफिशिएंसी निकाल लोगे। पहले पी और क्यू को खोला गया 6 बजे और 9 बजे तक इन दो को नहीं काम किया, यानी 3 घंटे सिर्फ पी और क्यू ने काम किया 6 से 9 बजे तक। ये दोनों 10 काम करते हैं, 3 घंटे में 30 निपटा देंगे, 60 में से 30 बचेगा। उस 30 को करने के लिए अब तीनों आ गए, 9 बजते आर भी आ गया, पी क्यू आर 6 4 10 में से 5 गए, 5 ही काम कर पाएंगे, 30 करना है, 6 घंटे और लगेंगे अभी 9 बजे के बाद, जो कि 3 बजे। ठीक है, राम राम प्रवीण। अगला सवाल सीजीएल 2024 सवाल को पढ़िए, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। क्या कह रहा है? एक टंकी की को 2 पाइप अलग अलग 8 और 10 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला गया, दोनों को एक साथ खोला गया, इन दोनों को, लेकिन किसी रुकावट के कारण पहले पाइप से जितना वो काम कर सकता है उसका 5/8 ही पानी निकला, रुकावट आ गई, उसमें काई जम गई। दूसरे वाली से जितना पानी आना चाहिए था उसका सिर्फ 3/5 पानी ही बाहर आ रहा था, उसमें भी काई जम गई, रुकावट हो गई कोई। हालांकि रुकावट को तभी हटा दिया गया साथ की साथ और टंकी उसी क्षण से 3 मिनट में भर गई। तो बताओ पूरा पानी बहने में कितना समय? ये आपको एक्चुअल में हिंदी में आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा, ये पूछना चाह रहा है कि बताओ जब उनकी रुकावट हटाई गई उससे पहले कितना काम, वो कितनी देर वो काम कर चुकी थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं आपको, आप ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। एक टंकी उसको 8 मिनट में भर सकती है और दूसरी 10 मिनट में। एलसीएम आया 40, 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। ठीक है भाई, ये इनका ए का काम पूरा 5 है और बी का 4 है। रुकावट के बाद दोनों ने 3 मिनट में टंकी को भर दिया। जैसे ही हमने वो काई निकाली, उस टंकी को साफ किया, पाइप को, दोनों को, तो अब दोनों ने 3 मिनट में भर दिया उसको, पूरी टंकी को, बचे हुई को। दोनों कितना काम करते हैं? 9, यानी 27 काम किया उन्होंने अभी। बाद में काई निकालने के बाद, रुकावट हटाने के बाद उन दोनों ने 3 मिनट में टंकी को भर दिया जितना बचा हुआ था। दोनों मिलकर 9 काम करते हैं तो 3 मिनट में 27 काम कर देंगे। तो 40 में से 27 काम तो बाद में हुआ है, पहला जो काम था वो काई जमे जमे हो चुका था। कितना काम हो चुका था? 13 पहले ही हो चुका था। उस टाइम पे वो कितना काम कर रहे थे? कितना? जो ए है वो अपने हिस्से का सिर्फ 5/8 काम कर पा रहा था, यानी 25/8, और बी अपने काम का जितना वो कर सकता है 3/5 काम कर पा रहा था, यानी 12/5। तो दोनों का इकट्ठा वर्क देख लो कितना हुआ, 25/8 और 12/5। एलसीएम आएगा 40, कितना आएगा यहां से? 25 पंजे 125 और 12 अठे 96, 9 और 5 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 221/40 काम कर पाएंगे रुकावट होने के बाद। ये काम कितना किया इन्होंने रुकावट से? 13। कर कितना सकते हैं? 221/40। ठीक है, तो ये देखो कटता मिलेगा, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, तो 17 दूनी 34, 2 सही 6/17 मिनट ये इनके अंदर रुकावट थी, 2 सही 6/17 ये आंसर आएगा।
बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आज तो आप देखना। मैंने बोला था जिन बच्चों की तैयारी है, जो प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए क्लास देखते हैं, उनको आज की क्लास में मजा आएगा। ठीक है, कुछ तो भाग गए होंगे, नहीं भागी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद मैं समझाता हूं। पूरे काम जब वो कर पाएंगे, उन दोनों को साफ कर दिया गया, उनसे पूरा पानी निकलने लगा 9। उसके बाद उन्होंने 3 मिनट लगाए बस टंकी भरने में, जितना पानी बचा हुआ था। यानी 27 ही पानी भरना बचा हुआ था 40 में से, 13 पहले ही हो चुका था। तो 13 काम पहले हो चुका था। पहले कितनी एफिशिएंसी थी, कितना पानी आ पा रहा था, काई जमे जमे में उसमें से कितना पानी आ रहा था। पहले से जितना वो कर सकता है उसका 5/8, दूसरे से जितना वो काम कर सकता है उसका 3/5, यानी पहले से 25/8, दूसरे से 12/5, दोनों का मिला के 221/40 पानी ही आ पा रहा था। सिर्फ इतना काम वो कर पा रहे थे, और 13 काम उन्होंने किया रुकावट के साथ। काई जमे जमे में भी उन्होंने इस 13 काम को इस हिसाब से किया है। तो 2 से 6/17 मिनट में किया होगा। तो इतनी देर बाद वो काई हटाई गई, रुकावट हटाई गई। क्लियर है? अगला सवाल देखो कब आया है, देखना एक बार कब आया है। इस क्वेश्चन की शक्ल देखो और हाथ लगा के देखो कितना गर्म है, ताता ताता बिल्कुल। यही 2013-14 में भी थे, यही लेवल बिल्कुल। ठीक है, । 2025 सीजीएल का सवाल है, पढ़िए ये क्या कह रहा है आपको। देखिए भाई क्या स्टेटमेंट है। एक टंकी पूरी तरह से भरी हुई है, तो एक खाली करने वाला उसे 5.6 आवर्स में, 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला है जो खाली टंकी को 7 घंटे में भर देता है। पहले खाली करने वाला था, दूसरा भरने वाला था। यदि टैंक पूरी तरह से भरा है और ए से शुरुआत की गई है, जो खाली करने वाला है, तो ए और बी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए चालू किया गया, तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, ए खाली करने वाला है जो कि 5.6 आवर्स में खाली करता है, बी भरने वाला है जो 7 घंटे में भरता है। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का। अगर मैं इसको 28/5 लिख लूं तो 28 इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर आप 28 नहीं सोच पाते हो तो आप 56 एलसीएम मान लो। 5.6 से 56 10 पे कटेगा, और 7 से ये 8 पे कटेगा, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो टंकी को खाली होने में, भरी हुई टंकी में खाली किया गया है, और खाली होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। पहले ए आएगा, अपने हिस्से का -10 करके चला जाएगा। फिर बी आएगा, ये अपने हिस्से का 8 करके चला जाएगा। तो जो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसमें 2 घंटे लग रहे हैं, और काम सिर्फ 2 हो पा रहा है। 2 घंटे में 2 काम हो पा रहा है। उस टंकी में 56 लीटर पानी है। ध्यान से सुनना इस बात को। उस टंकी में 56 लीटर पानी है। उस 56 में से आखिरी का खाली करना है। एक ही जब बारी आएगी, आखिरी का 10 तो 1 ही मिनट में खाली कर देगा। आखिरी का 10 लीटर तो 1 मिनट में खाली कर देगा। उसके बाद बी को खोलेंगे नहीं हम, भाई खाली करनी थी। आखिरी का 10 बचा हुआ था, वो 1 मिनट में खाली हो जाएगा। आखिरी का 10 1 मिनट में खाली हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर आखिरी का 10 1 मिनट में खाली हो गया है, तो जो बच गया 46, उसको भरने में, खाली करने में कितना टाइम लगा होगा। 2-2 खाली होता है, तो 23 साइकिल कंप्लीट हो गए 2-2 घंटे के।
तो 46 घंटे में 46 पानी बाहर निकाला गया था। आगे जो 10 बच गया वो फटाक से एक ही मिनट में निकाल देगा। तो 46 प्लस 1 47 मिनट में आपका ये टंकी पूरी तरह से 47 मिनट्स में खाली हो जाएगी। अगर आपने एक क्वेश्चन ऐसा देखा है जिसमें एक बंदर एक पाइप पर चढ़ रहा है, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यही टाइम होता है हम टीचर्स को आपस में मजाक करने बात करने, नहीं तो सब क्लासेस में बिजी रहते हैं। इस टाइम पे एक टीचर यहां पढ़ता है, बाकी टीचर उसका साथ देते हैं कि उसको इतनी रात को क्लास में ये ना लगे कि वो अकेला क्लास ले रहा है, अकेला है। तो ये टीम वर्क है। पानी की टंकी भर गई है, कृपया नल बंद कर दीजिए। बस मैनेजमेंट को तो पैसे बचाने हैं। पानी की टंकी भर गई है, कृपया नल बंद कर दीजिए। 2013-14 में भी यही थे, बंद कर दो। अगला सवाल इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लिखावट पे मत जाना कि कितनी जगह में क्वेश्चन फैला हुआ है, बहुत आसान सवाल है। आपको पता है आशीष सर यही काम नहीं किया कभी, है ना? कर सकते हैं। एम, एन और एस एक टंकी को 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ा गया, फिर एन को बंद कर दिया गया और एम को खोला गया। अब टंकी को ओवरफ्लो से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया गया। तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करते हैं, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? हाँ बोलेंगे तन्नो। चलो अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ बच्चे मेरे मुंह से स्टोरी सुन चुके हैं, मैं दोबारा सुनाता हूं। जब स्कूल खत्म होता है और कॉलेज में बच्चे जाने लगते हैं, तो मोस्टली बच्चे जो घर से गांव में जो एक रोडवेज की बस आती है उससे जाते हैं, ठीक है? तो लड़कियां हैं, लड़के हैं, रोड पे खड़े हैं, बस की वेट कर रहे हैं। बस आई, वो बस में बैठ गए। लड़कियां मोस्टली सीट ले लेती हैं, अगर सीट खाली है तो लड़के खड़े हैं साथ में, ऐसे बीच में खड़े हैं लड़के, और इधर उधर लड़कियां बैठी हैं सीट पे। कॉलेज जाने वाली बस है। तो नया नया आपका शौक होता है, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म में होते हो आप, वहां पे आपको घर के कपड़े या फिर अपने फैशन दिखाने का मौका मिलता है। वहां पे आप डिसिप्लिन में रहते हो स्कूल में, वहां पे खुल के लाइफ जीने का मौका मिलता है। तो वहां पे आप जा रहे थे, लड़कियां बैठी हुई थी। तो लड़कियों को पता है कि लड़के साथ में खड़े हैं, उनको हमारी बातें भी सुनाई दे रही है और उनका ध्यान भी दे रही होगा, उनको पता है। और लड़कियों को भी पता है कि कैसे वो अपनी तरफ वो ध्यान लेके आना, वो कब क्या बोलना, सबको पता होता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो लड़कियां चली, गांव से बस निकली, तो रास्ते में थोड़ा सा कच्चा रास्ता था। कच्चा रास्ता आया, खिड़की की खुली हुई थी, एसी तो होता नहीं रोडवेज बस में, तो धूल अंदर आई। तो एक लड़की ऐसे खिड़की बंद करती है और ओ माय गॉड इतना रेता, और वो खिड़की बंद कर देती है। ओ माय गॉड इतना रेता। चलिए इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा। देखिए भाई, सवाल की तरफ चलते हैं। एम एन एस एक टंकी को 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते, तीनों भरने वाले हैं।
एक 25 में भरता है, एक 50 में, एक 100 में। क्या क्या पाइप के नाम है? M, N और S। 100 एलसीएम आएगा, टोटल वर्क जो टोटल पानी वो 60 आएगा। 4, 2, 1। इसने बोला है कि फिर शुरुआत में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोला गया। N और S जो है वो मिलकर 3 काम करेंगे। 10 मिनट के लिए खोला गया, 30 पानी भर दिया गया। 10 मिनट के लिए खोला गया तो 30 पानी भर गया, 70 शेष रह गया, 70 अभी पेंडिंग है। ठीक है, 70 अभी बचा हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला गया है फिर ओवरफ्लो से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है यदि तीनों पाइप इसी पैटर्न में, यानी उसने बोला है पाइप S इज क्लोज्ड बिफोर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब पूरा भरने से पहले ही हमने S को बंद कर दिया 15 मिनट पहले। क्या थोड़ी देर पहले ये बात मैंने आपको समझाई थी कि जो काम खत्म होने से पहले जाए पहले जाए पहले जाए उसका उतनी ही देर का काम टोटल में ऐड कर देना है। 70 काम बचा हुआ है। अब तीनों को खोल दिया गया है, N को बंद कर दिया गया और M को खोल दिया गया। इसको बंद कर दिया गया, कौन कौन आ गए? M और S आ गए। दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। लेकिन जो काम खत्म होने से पहले जाए, 15 मिनट पहले S भाग गया तो इसका 15 मिनट का काम टोटल में ऐड कर देंगे। 85 आएगा तो 5-5 के हिसाब से 17 मिनट और लगेंगे इस काम को होने में। 10 मिनट पहले लग चुके, 17 मिनट और लगेंगे तो टोटल 27 मिनट में टंकी भर जाएगी। देखो ये साक्षी गहलावत कितनी केयर कर रही है बच्ची। अच्छा लगता है ये सब जब बच्चे इतना सोचते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनको तो बर्थडे भी याद नहीं रहते, पार्टी लेनी याद रहती है। अगला सवाल ये किया था भी हमने, काम खत्म होने से पहले जाए तो। मयंक बोला तो था, ऐसे ही क्वेश्चन आते थे 2013-14 में भी। करा दूंगा रवि, अभी क्वेश्चन रह जाएंगे नहीं तो बच्चे, करा दूंगा मैं आपको। सीपीओ 2019 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पाइप ए और बी दोनों ही खाली करने वाले हैं जो 6 और 16 घंटे में एक टंकी को खाली कर देते। ठीक है, करा दूंगा रवि, बोला तो है। पता चल जाएगा जब आएगा। दिनेश राम राम भाई, राम राम। काम निपटाओ, जल्दी से आ रहा हूं मैं। ए और बी एक टंकी को 6 और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी भरने वाला है, तीनों को एक साथ खोला जाए तो पाइप टंकी के 5/18वां हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लगाते हैं। तो अकेले सी टंकी को कितनी देर में भरेगा? इसके हो सकते हैं ओके सर कह रहा है, ये तीनों ऑप्शन हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन गलत लिखे हो, ये हो सकता है। ठीक है, एक बार आगे देखिए, क्वेश्चन एक बार समझिए क्या है। ए एक टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, बी 16 घंटे में खाली करता है। तीनों मिलकर, एक तीसरा भी है, ये खाली करने वाला है, ये भी खाली करने वाला है, लेकिन तीसरा जो सी वो भरने वाला है। अगर तीनों को खोला जाए तो 5/18 भाग 80 मिनट में खाली हो जाता है। 5/18 भाग 80 मिनट में, इसका मतलब क्या है कि 5 भाग खाली हुआ 80 मिनट में, तो टोटल 18 कितनी देर में खाली होगा? 80 गुणा 18/5। 5 से 16 पे कटेगा तो 16 से 18, ऐसे अगर हम करेंगे 16 18 6 108, 18 कम 18 और 10 28, 288 मिनट में ये टंकी खाली होगी। ये घंटे में था, ये मिनट है, इसको फिर आवर्स में बनाएंगे तो 4 घंटे 48 मिनट आएगा।
4 घंटे 48 मिनट के अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो ये आएगा 24/5, जो कि यहां लिखेंगे। फिर एलसीएम लेंगे, 48 आएगा। 8 खाली करने वाला है, 3 खाली करने वाला है, 10 भरने वाला है। तो अगर हम तीनों की एफिशिएंसी में से माइनस कर दे ए और बी की, ए और बी की कितनी आएगी? 8 और 3 11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको इसका एक आसान तरीका सिखाता हूं। देखिए भाई, अगर ए और बी का टाइम आपके पास आ गया है, यहां से 6 8 48, 16 48 दोनों ही खाली करने वाले हैं। इसके बाद हमें यह बोला गया है कि तीनों ने मिलकर उस टंकी का, ये टंकी है, इसका 5/18 भाग, 5/18, 6 × 18, 6 × 8 48, यानी 40/3 काम तीनों ने कितनी देर में कर दिया? 80 मिनट में। क्या 80 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं? यानी 4/3 घंटे में कर दिया। अगर इसको 4/3 घंटे में किया है तो इसका मतलब हर घंटे वहां पे कितना काम हुआ है? 10 काम हुआ है। और ये खाली हुआ है, तीनों ने मिलकर टंकी को खाली कर दिया है। कितने, किस हिसाब से? 10-10 के हिसाब से। ये तीनों की एफिशिएंसी आई है -10। इसमें से ए और बी की माइनस कर देंगे 11, ए और बी की -11 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। एक काम हो पाएगा, 48 करना है तो 48 घंटे लगेंगे उस अकेले को। हाँ है, ऑप्शन में है। किसी एक क्वेश्चन का हो सकता आंसर ना हो। 48 आंसर आएगा, 48 आंसर आएगा। यह है इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका। मैं फिर से समझा रहा हूं, एक बार दोबारा करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ 2019 में। बच्चों देखो, एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि आप, हाँ मैं दोबारा बताऊंगा, अभी इसको दोबारा कराऊंगा पूरे सवाल को। आप कुएं के मेंढक जब तक बने रहोगे तब तक आप पेपर में 60% स्कोर पे रह जाओगे। चाहे एचएसएससी का दे लो, चाहे एसएससी का, 60-65 नंबर तक तो पहुंच जाओगे मुश्किल से। उसके ऊपर जाने में आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक कंफर्टेबल जोन में बैठे हो। मैंने कल आशीष सर की क्लास देखी, आपने देखा, मैं बीच में कमेंट कर रहा था, तो मैंने उस टाइम पे भी ये चीज सोची कि ये जो चीजें पढ़ाई जा रही पेपर में तो यही आते हैं। शिवम ने, कुछ बच्चों ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एसएससी का सीजीएल का जीएस कहां से करें, सीजीएल की जीके कहां से पढ़े? तो उनका यही जवाब है कि जो ये सर पढ़ा रहे हैं, पांडे सर आपको पढ़ा रहे हैं और जो आशीष सर आपको पढ़ा रहे हैं, ये वही तो क्वेश्चन है। अब सीएजी की स्थापना कब हुई, कौन उसका अध्यक्ष है, ये सब पढ़ के पेपर नहीं क्लियर होगा। जो सर बिल्कुल अंदर से चीजें लेके आ रहे हैं, पांडे सर जो हिस्ट्री के अंदर से चीजें लेके आते हैं इकोनॉमिक्स के, वो चीजें पढ़नी है। अगर खुश करना होता, मेरे को यहाँ पे बच्चे जोड़ने होते, यहाँ पे हजारों की, मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर कुछ ना कुछ बकवास करता रहता दूसरे टीचर्स की तरह, जो बाकी लोग करते हैं, एंटरटेनमेंट करता आपका। यहाँ पे एक शेर या एक जोक भी गुंजाइश नहीं होती, मुश्किल से बनाना पड़ता है कि थोड़ा सा आपका एकदम से माइंड जो रिफ्रेश हो जाए। नहीं तो आसान आसान क्वेश्चन करा के मैं भी आपको खुश करके जा सकता, चलो भाई मौज होगी। लेकिन पेपर में तो ये आते हैं, जो सर करा रहे थे आशीष सर, जो पांडे सर कराएंगे कल पेपर में, तो वो आते हैं ना, वो पढ़ो। जीएस का यही सॉल्यूशन है आपका एक। ऐसे ही मैथ का है, जो पेपर में आ रहे हैं, आपके सामने तारीख लिखी है, मैं वही तो करा रहा हूं। आपको भागना नहीं है। पहली बार में कम समझ में आएगा, दूसरी बार में और ज्यादा आएगा, तीसरी बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर नौकरी पक्की। ऐसे थोड़ी इंस्पेक्टर बनोगे। ए 6 घंटे में टंकी को खाली करता है, बी 16 घंटे में टंकी को खाली करता है। एलसीएम 48, -8 -3। इसने कहा इन दोनों खाली करने वालों के साथ एक तीसरा भरने वाला नल भी लग गया, इनलेट, जिसकी हेल्प से इन्होंने 5/18 भाग उस टंकी का 5/18 भाग यानी 40/3 को इन्होंने 80 मिनट में खाली कर दिया। 80 मिनट में। अब मिनट्स के आवर बनाओगे तो बटे में 60 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि सारे घंटे में है समय, तो यहां भी घंटे बनाने पड़ेंगे। 20 × 60, 20 × 4 = 80, 4 से 10 पे कटेगा तो 3 से 3 कट जाएगा,
तो तीनों ने मिलकर हर घंटे कितना काम किया? तीनों ने मिलकर -10। तीनों ने मिलकर हर घंटे -10 काम किया है। उसमें से ए और बी का घटा देंगे तो सी का बचेगा। ए और बी का कितना है? 8 और 3 11, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो सी की क्षमता 1 बची। 48 करना है तो 1 के हिसाब से 48 घंटे आपका आंसर होगा। ये है सॉल्यूशन। और वो अपडेट भी बहुत रहते हैं। पांडे सर जो हैं वो बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। आप उनसे कभी भी करंट का कोई भी जो भी सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन देश में कहीं पे चल रही है, वो उससे बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। वो क्या पता उस दिन जो कोई घटना हुई है उसी पर वो क्लास ले लेते हैं अगले ही दिन। तो अगर आपको नौकरी लगना है तो आपको ऐसे ही सवाल पढ़ने पड़ेंगे कि भाई अब हमारे पास सवाल आने दो, कहां से आओगे, लेके आओ, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। अगर आप ऊपर ऊपर से इजी इजी करके जाओगे तो आपके अंदर डर रहेगा कि इसमें से आ गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इस डर को निकालो। हार्ड कॉपी मिल जाएगी। अब मैं प्रेषित सर को बोल दूंगा, आपसे पैसे ले लेंगे वो इस चीज के, जितना भी वो बनेगा जो पैसा होगा। नहीं तो बाहर से प्रिंट करवा लो पीडीएफ डाउनलोड करके। हाँ, अगले ही दिन पढ़ा देते हैं पांडे सर। नेक्स्ट देखिए भाई, सीजीएल 2020 बोर्ड भरा भरा लगा होगा, लेकिन सवाल बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी एक टैंक को 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ए 10 घंटे में, बी 40 घंटे में। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है, सी खाली करने वाला है। ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों को क्या बोला गया है? यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और पाइप को मिलाकर टंकी भरने में जितना समय लगता है उससे 80 मिनट अधिक लगते हैं अगर तीनों को खोल दिया जाए तो तीनों का टाइम निकाल लेंगे। पहले दोनों का तो निकाल लो। 40 आया, ये 4 करेगा और ये 1 करेगा, और दोनों ही भरने वाले नल हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 40 काम है, 4 और 1 5 के हिसाब से 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे लग जाएंगे इस टंकी को भरने में अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो। लेकिन हमें बोला गया है कि हमने भाई गलती से इसके साथ एक खाली करने वाला भी खोल दिया, जिसकी वजह से जो टाइम लगना चाहिए था उससे 80 मिनट ज्यादा लगे। 80 मिनट जो है, एक बार इसको समझ लो। घंटे बनाओगे बटे में 60 आएगा, तो ये 4/3 घंटे होते हैं। तो अब इनको 4/3 घंटे एक्स्ट्रा लगे क्योंकि ये खाली करने वाला खुल गया। तो 8 में 4/3 जोड़ोगे तो 9 सही 1/3 आएगा, या ऐसे जोड़ लो। 8 और 4/3 को जोड़ोगे तो 24 और 4 28/3 घंटे लगेंगे इनको टंकी को भरने में। अब कितना पानी आता है टंकी में? 40। और तीनों ने मिलकर इस 40 काम को 28/3 घंटे में किया है। तो 4 7 28, 4 2 40, 30/7 एफिशिएंसी आ गई तीनों की जो क्षमता है वो 30/7 आ गई। ठीक है, इसमें से ए और बी की 5 घटा देंगे। ए और बी की 5 घटा देंगे तो सी की बच गई -5/7। पता है आपको माइनस में क्यों बची है? क्योंकि वो निकासी नल है, वो खाली करने वाला नल है। हमें क्या बोला गया है? ए और बी को 7 घंटे तक खोला गया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 1 5। 7 घंटे तक खोला गया, 35 पानी भरा जा चुका है और फिर बंद कर दिया। अब उन दोनों को बंद कर दिया, सी को खोल दिया। सी तो खाली करता है और हर घंटे कितना खाली करता है? 5/7। 35 काम वहां पे हो चुका है और ये हर घंटे 5/7 खाली करेगा। तो इस भरी हुई टंकी को 49 घंटे में, 49 आवर्स में वो एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। कुछ बच्चे आंसर लाए हैं, कहां से लिख के लाए हैं? खुद किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ हो।
दोबारा समझिए, ए और बी मिलकर ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी 40 में, एलसीएम 40, 4 और 1 5 काम, दोनों मिलकर 8 घंटे में भर देंगे। इसने कहा है अगर उनके साथ एक खाली करने वाला नल भी खोल दे, तीसरा सी, तो जो उनको टाइम लगना चाहिए था टंकी भरने में उससे 80 मिनट ज्यादा लगते हैं। 80 मिनट यानी 4/3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो कितना टाइम लगेगा टोटल? 8 + 4/3, तीनों को मिलकर 28/3 घंटे लगे। कितना काम करने में? 40 करने में 28/3 घंटे, यानी हर घंटे 30/7 काम हुआ है। हर घंटे 30/7 काम किया तीनों ने। तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की 5 माइनस कर देंगे तो सी की क्षमता बचेगी। अब उसने क्या बोला? ए और बी दोनों नल जो कि 5 काम करते हैं 7 घंटे तक खोले गई, 35 पानी भर दिया, फिर उनको बंद कर दिया। अब इस 35 पानी भरे हुए को खाली करने के लिए सी खोला गया। ये हर घंटे कितना खाली करेगा? 5/7, तो 49 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, अगला सवाल। बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म हो जाएगा। फिर सीजीएल मेंस में आया है ये 2019 में। पाइप ए और बी भरने वाले हैं जबकि सी खाली करने वाला है, और ए और बी 72 और 90 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है तीनों को। तो ए और बी को एक साथ 12 मिनट तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो बताओ सी को खोल दिया जाए तो इसके बाद टंकी कब खाली हो जाएगी? इजी क्वेश्चन है, मैं एक बार कराता हूं, समझना। ए किसी टंकी को 72 मिनट में भर सकता है, बी 90 मिनट में। एक तीसरा नल खाली करने वाला है, उसको भी साथ में खोल दिया, तीनों को एक साथ खोल दिया तो 2 घंटे में भर जाती। ये मिनट है, 2 घंटे बोला है तो मिनट होंगी 120 मिनट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 360। 72 से 5, 90 से 4, 120 से 3। तो अगर हम तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की घटा दें, तीनों की एफिशिएंसी है 3, उसमें से ए और बी की 9 माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी बचेगी -6। सी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? -6 बचेगी। तो क्या बोला गया है? ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला गया। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 और 4 9, 12 मिनट के लिए खोला गया तो 108 पानी भरा गया। अब सी आएगा इस 108 को खाली करने, जो हर मिनट कितना खाली करता है? 6। तो इसका मतलब वो 18 मिनट में उस टंकी को भरी हुई को खाली कर देगा। 18 मिनट्स में उस टंकी को वो खाली कर देगा। 16 कैसे आ रहा है शिवम? विल यू प्लीज इलेबोरेट? 16 कैसे आया बताइए। दोबारा देखिए, ए और बी 5 72 और 90, तीसरा सी खाली करने वाले भी खोल दिया गया तो 2 घंटे यानी 120 मिनट, 360 एलसीएम, 5 4 3। तीनों में से ए और बी का 9 माइनस करेंगे तो सी का बचेगा -6। -6 सी की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी 9 काम करेंगे मिलके, 12 मिनट में 108 कर देंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा। फिर सी को खोला जाएगा जो इस 108 को 6 के हिसाब से 18 मिनट में खाली कर देगा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल 2019। सीजीएल 2019 का सवाल है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 और 2 घंटे में भर सकते हैं जबकि सी 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया गया, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया, बी को चालू रखा गया, तो टंकी कब खाली होगी? ए 1 घंटे में, बी 2 घंटे में, सी 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, मिनट्स के घंटे बनाओ तो 5/4 घंटे। एलसीएम आएगा 10, 1 से 10 पे, 2 से 5 पे और 5/4 से 8 पे। ये खाली करने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी किस में आएगी? माइनस में आएगी। हमें बोला गया
कि शुरुआत में खोला गया है ए और सी को 9 बजे 2 घंटे तक। ए और सी 7 काम करेंगे तो 10 - 8 2 काम होगा, 2 घंटे इनसे काम कराएंगे तो 4 पानी भरा जाएगा, 10 में से 6 बच जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद 2 घंटे बाद, ए को बंद कर दिया, बी को चालू कर दिया। अब ए की जगह बी आ गया, सी चलता ही जा रहा है तो 5 - 8 अब -3 काम होगा, यानी अब माइनस में काम होगा। टंकी भरने से तो रही, अब खाली होगी। जितना पानी है उतना ही खाली कराना है तो 2 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद 2 घंटे तो लग गए ए और सी को, अब 2 घंटे लग गए बी और सी को, तो टोटल लग गए 4 घंटे। 9 और 4 13 होता है, 13 का मतलब होता है 1 बजे। कुछ गड़बड़ किए कहीं पे? 5 में से 8 गया 3, 3 से 2 घंटे लगेंगे, तो 1 बजे आंसर में क्यों नहीं है? ए एक टंकी को 1 घंटे में भरता है और बी 2 घंटे में, जबकि सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली करता है। यानी 5/4 में 10 एलसीएम आ गए, 1 से 10 पे, 2 पे 5 पे, और 5/10 से 8 पे, लेकिन माइनस में। तो पहले खोला गया ए और सी को सुबह 9 बजे, ए और सी 10 - 8 2 काम करेंगे, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया तो 2 घंटे तक करेंगे, 4 काम हो जाएगा, 10 में से 6 बचेगा। अब उसके बाद केवल ए को बंद किया है और बी को चालू कर दिया तो 5 - 8 अब 3 काम होगा, तो 2 घंटे लग जाएंगे, 6 को खाली नहीं, पानी कितना भर चुका था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खाली होगी ना अब, तो कितना पानी टंकी में भरा जा चुका था 4, वो खाली होगा 3-3 करके, तो 1 सही 1/3 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। 1/3 घंटे का मतलब होता है 20 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट और लगेंगे। 2 घंटे पहले लगे 9 बजे के बाद, 9 और 2 11 और 1 12, 12:20 पर टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। मैं नहीं बोल सकता लड़कियों के बारे में बात किए, ज्यादा बोलती हैं और पढ़ती कम है। एक मिनट रुको, मैं एक बार लाइक देख के आता हूं कितने किए तुमने, और देखूंगा अगर कम किए होंगे तो। अब कर रहे हैं, अब देख रहा हूं मैं, साथ के साथ बढ़ रहे हैं। ये भी बोलना पड़ता है, बताओ कितने शर्म की बात है तुम लोगों के लिए। ये पीडीएफ एज इट इज मैं सेव करा देता हूं, ठीक है, ये मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल, पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं और सी कितने में खाली कर सकता है हमें नहीं पता। ए 16 में, बी 24 में भर सकता है। सभी को एक साथ सुबह 10:30 बजे खोला गया, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। यदि टंकी 8:30 बजे भर जाएगी। देखो क्या हुआ, 10:30 बजे तीनों पाइप खोल दिए गई, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे बाद यानी 2:30 बजे, 10:30 से 2:30 4 घंटे होते हैं, सी को बंद कर दिया गया, ए और बी को रख लिया गया कि भाई इसको बंद कर देते, ये तो खाली कर रहा है, अब तुम दोनों टंकी को भर दो। जो जितना भी भाग बचा हुआ था टंकी का वो 8:30 बजे जाके इनके द्वारा भर दिया गया। 2:30 से 8:30 यानी 6 घंटे लगे दोनों को अभी भी उस टंकी को भरने में। दोनों से एलसीएम आएगा 48, 16 × 3 = 48, 24 × 2 = 48,
दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। लास्ट के 6 घंटे सिर्फ यही दोनों काम कर रहे थे, लास्ट के 6 घंटे सिर्फ इन्हीं दोनों ने काम किया है। तो इसका मतलब 30 काम इन्होंने 2:30 बजे के बाद किया है। 48 में से 30 इन्होंने 2:30 के बाद किया है, तो बच गया जो 18, वो 2:30 से पहले हुआ होगा, जब वो तीनों काम कर रहे थे 4 घंटे। तो ये जो 18 काम है ये 2:30 से पहले हुआ है। 2:30 से पहले तो ये 4 घंटे काम करते रहे, यानी 4.5 काम ये तीनों ने मिलके किया हर घंटे, तीनों ने। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी जो आई है यहाँ पे 4.5 आई है, उसमें से ए और बी की 5 घटा देंगे तो सी की क्षमता बचेगी -आधी, यानी सी आधा काम करता है, खाली करता है। और 48 खाली करना होगा, आधा आधा करेगा तो कितने घंटे में खाली कर देगा सी अकेला? 96 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, 96। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, HW रखते हैं, ये होमवर्क रखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, और ये आपका होमवर्क है। आखिरी सवाल ये आपको करना है, कोशिश करनी है आपको ये सवाल करने की। चलिए, अब एक चीज सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों के पास iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना तो नहीं पता होगा आप लोग, जिन लोगों के पास एप्पल का फोन है, वो एप्लीकेशन एक थर्ड पार्टी ऐप से चलाते हैं, माई इंस्टीट्यूट के नाम से। जो बच्चे उसको चला रहे हैं वो एप्लीकेशन 1 सितंबर से एक्सपायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब गैलेक्सी एक्सिस की खुद की एक ऐप है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो आपका आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर यानी एप्पल मोबाइल फोन पर आप एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर जाओगे और गैलेक्सी एक्सिस वहां पे टाइप करोगे। गैलेक्सी एक्सिस टाइप करोगे तो गैलेक्सी एक्सिस की आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको इंस्टॉल करें, अपना लॉगिन करें, आपको अब थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों के पास एप्पल का फोन है अभी से इस चीज को कर लो, आज से ही, क्लास के बाद से ही, कि माई इंस्टीट्यूट की ऐप है वो 1 तारीख से बंद हो जाएगी। उसके लिए आप पहले से ही, वो तो ध्यान होगा ना मित्रों, आज रात्रि 12 बजे से, तो ये रात्रि 1 तारीख से, 1 सितंबर से ये एप्लीकेशन, यानी 31 अगस्त से ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। जो माई इंस्टीट्यूट की एप्पल यूजर्स जो हैं, iOS यूजर्स जो हैं, उनके लिए। तो अब आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, आप ऐप स्टोर पर जाइए, गैलेक्सी एक्सिस टाइप कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंफॉर्मेशन आपके कमेंट बॉक्स में भी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कोशिश करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। डाउट आए तो गैलेक्सी एक्सिस हर टाइम आपकी सेवा में हाजिर है। पढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। मिलते हैं मंडे।